मुरादाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय हमारे साथ जो एक कैंडिडेट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विजय सिंह चौहान मौजूद है। कहीं भी जा रहे हैं तो होर्डिंग से पूरा शहर फटा हुआ है। उनसे हम आज बात करेंगे कि क्या पॉलिसी है और टिकट की इतनी मजबूत दावेदारी किस बेस पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इंडियन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा ये है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो रखी है इस समय। आप भी बीच में एक गेम चेंजर के तौर पे एंट्री करते हैं, इस बारे में क्या कहें? देखिए, प्रजातंत्र में और पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार रखता है। जो भी ये समझता है कि वो इस चीज़ पे कर सकता है तो उसका अधिकार है, इससे कोई डिनायल नहीं है। लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये पार्टी हाईकमांड का निर्णय है, और वो जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर मेरा टिकट नहीं होता, किसी और का होता है, तो मैं पूरे दमखम से उसको इलेक्शन लड़ाऊंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और अगर मेरा टिकट होता है तो मैं डेफिनेटली उनसे जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि पार्टी बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। पार्टी बड़ी है और पार्टी से भी बड़ा देश है। ये इलेक्शन एक आम इलेक्शन नहीं होगा, ये पूरे देश की दिशा और दशा चेंज करेगा। तो इसमें हमें सब कुछ भूल के पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि आप डॉक्टर प्रोफेशन में और राजनीति में एकदम आपकी एंट्री होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं, मैं राजनीति में नया नहीं हूँ। मैं रफली 10-12 साल से राजनीति में इन्वॉल्व हूँ और काम कर रहा हूँ, और बहुत एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ये डिसीज़न इस समय टिकट मांगने का यहाँ से हुआ, अदरवाइज हम लोग पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी की राष्ट्रवादिता और इस पे कभी कोई डाउट नहीं हो सकता। तो और मोदी जी के नेतृत्व में देखिए 2014 से कितना चेंज आया है। आज भारत कहाँ जा रहा है? हम लोग आज नंबर 5th इकॉनमी है वर्ल्ड में। हमारा 7.3% से जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ है हमारी। हमारे हाईवेज देखिए, हमारे एयरपोर्ट्स देखिए, आप मेडिकल कॉलेजेस देखिए, आप रेलवे स्टेशन देखिए, आप सुपरफास्ट ट्रेन देखिए, वंदे मातरम ट्रेन देखिए, आप आर्टिकल 370 हटा, आप देखिए आज जम्मू एंड कश्मीर पे कितना टूरिज्म बढ़ गया है। लोग खुश हैं। कहाँ चले गए पत्थर मारने वाले? राम मंदिर बन गया, हमारी आस्था का प्रश्न था, और उसको देखिए। तो ये बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिविजुअल कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट है, और पार्टी से भी बड़ा देश इंपॉर्टेंट है। और जिस डायरेक्शन में ये हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, और योगी जी जो उत्तर प्रदेश में हमारा शासन संभाले हुए हैं, ये बहुत अविस्मरणीय समय है। डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए, मैंने मोदी जी को सुना है, उनकी जातियां देखिए, उनकी जाति महिला है, उनकी जाति गरीब है, उनकी जाति किसान है, उनकी जाति युवा है, उनकी जाति ये हैं ये, और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए स्कीम्स हो, किसानों के लिए सम्मान निधि हो, गरीबों के लिए फ्री अनाज उनको दिया जा रहा है। कोविड टाइम में कोई नहीं कह सकता कि उसकी भूख से वो सफर कर रहा है। तो आप देखिए, उज्ज्वला गैस आप देखिए, 10 करोड़ सिलेंडर्स फैमिलीज में दिए जा चुके हैं। कितना काम। आयुष्मान कार्ड, आपको विश्वास नहीं होगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट तक फ्री हो रहे हैं। बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, 50 करोड़ लोगों का कवरेज है आयुष्मान में। तो मेरा जो कहने का पर्पज है, बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। और जहां तक बात रही टिकट मांगने की, मैंने बोल दी, हर एक का अधिकार है। पार्टी जिसको देगी वो निर्णय सर्वमान्य होगा, उसमें कहीं कोई उलझन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो लोकसभा मुरादाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मुस्लिम वोट ज़्यादा है, और इससे पहले जो बीजेपी के उम्मीदवार थे कुंवर सतवेज सिंह, वो काफ़ी डिफरेंस के साथ में उनकी हार हुई थी। आपको क्या लगता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं बीजेपी की सीट पे, या टिकट की दावेदारी करती है और टिकट मिल भी जाता है, तो कैसे आप सेंध लगा पाएंगे मुस्लिम वोट में? देखिए, जैसे मैंने बोला, इसमें सेंध लगाने की बात नहीं है। हमें इस देश में हिंदू और मुस्लिम्स को साथ रहना है, इस बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन समय परिवर्तनशील है। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए कि देश अगर आगे बढ़ रहा है तो पूरा समाज आगे बढ़ रहा है, मुस्लिम भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या सरकार ने किसी
जो सहायता की है, जो मकान दिए हैं, जो शौचालय बनाए हैं, जो सड़कें बनाई, उसमें कहीं कोई धर्म के आधार पे कहीं कुछ हुआ है? ये सबके लिए किया गया है। अगर उज्ज्वला दिया गया है, मुस्लिम्स को भी दिया गया है, तो हिंदूज को भी दिया गया है। तो उनको ये समझना चाहिए, अगर राष्ट्र मजबूत है, आप पाकिस्तान देखिए क्या हाल है, आप लीबिया देखिए, आप सीरिया देखिए, आप कहाँ वो चले गए हैं, कहाँ रसातल में चले गए हैं, कहाँ उनकी इकॉनमी है। आज भारत की इकॉनमी अल्टीमेटली एक आम नागरिक को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, खाना चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, घर चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, ट्रेन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सब कुछ दिया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के होगा। हमारी मुस्लिम बहनें, जो ट्रिपल तलाक पे जो कानून लाया गया, जो उनको उज्ज्वला दिया गया, जो उनको फ्री राशन दिया गया, तो वो समझना पड़ेगा कि हमें एक अच्छा शासन चाहिए। वो चाहे बीजेपी दे तो उसमें गलत बात किया है। और डेफिनेटली मेरे बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरा बहुत बड़ा सर्किल है जो मेरे पुराने वो हैं, और वो भाजपा की नीति से बहुत प्रभावित है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप जाति पे अगर या धर्म पे अगर आप राजनीति करेंगे तो वो राजनीति सफल नहीं होगी। हमें विकास की राजनीति करनी है, हमें विकसित भारत बनाना है, हमें युवाओं को एजुकेट करना है, हमें अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, उनको नए एयरपोर्ट्स देने हैं, हाईवेज देने हैं, ट्रेन देनी है, उनको हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देने हैं, मेडिकल कॉलेजेस देने हैं, हॉस्पिटल्स देने हैं। तो कहाँ भेदभाव है? मैं निश्चित हूँ